जी का स्वागत। बिल्कुल भाई साहब, ऐसा भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का। इन्होंने हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन मांग लिया। हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। लेकिन ना ये तो वो बात होगी ना, आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। टाइम पास नहीं हो रहा है, मरे जा रहा हूँ। आटे नहीं है, आटे की बोरी दे देना, मिल जाएगा। लोग क्या मरे जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से पाकिस्तान का क्या लेना देना है? ना तो पाकिस्तान में जल है, ना वायु है। वायु से मतलब है, वायु से मेरा तात्पर्य है कि ये जरा जान गैस वही गैस जिस पर फिजा खान बार बार स्टूडियो में चाय बना करके पीती है। दोनों चीजें नहीं है, बस पाकिस्तान में धुआं ही है। जज्बा इतना ज्यादा है कि कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है। जब चीज ओवरफ्लो होती है तब वो चीज बाहर निकलने लगती है। तब 9 मई जैसे कांड होते हैं, तब धुआं ही हो जाता है। दोस्तों, मोदी जी का वेलकम हुआ ऐसा जैसा हमेशा होता हुआ आ रहा है। चलिए सुनिए। मोदी जी का स्वागत। बिल्कुल भाई साहब, ऐसा भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का कि एक तो वहां पे शेख आ गए दुनिया भर के मोदी जी को रिसीव करने के लिए। उसके अलावा जो वहां पे लोकल इंडियन पहुंच गए भाई। वहां पे मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये सब नारे लग रहे हैं। तो मोदी जी जहां जाते हैं, मोदी जी का रॉक स्टार वेलकम होता है दोस्तों, रॉक स्टार रिसेप्शन। हाँ, अब थोड़ा देख भी लीजिए। देखा तसन मोदी जी का। अब मोदी जी कहां पे खड़े हैं देखिए। ये फर्स्ट रो में देख रहे हैं मोदी जी को। ये देखिए, हमने गोला बना दिया। ये हैं आपके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन असली इनाम किसका है? इनाम भारत का नहीं है, इनाम पाकिस्तान का। अब आप ढूंढिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का कड़घं खड़ा हुआ है। जो ढूंढेगा, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कि गंजे सर पे बाल कैसे उगाते हैं। ढूंढिए लेंस लेकर के ढूंढिए। कित्थे काकर है, कित्ते काकर है। कित्थे मतलब कहाँ है काकर? फोटो में किसी को कैसे बताते हैं पता तो होगा ही आपको। स्कूल की फोटो होती है ना, ऊपर से तीसरा, दाएं से चौथा, ऐसे करके बताइएगा काकर कहाँ पे है। तौर पर जब हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके। पाकिस्तानियों का क्या, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कटोरा फेंक करके मारेगा, टन टन टन। इस खेल में ये बहुत माहिर है। पहले कटोरा रुकेगा, 5 सेकंड इंतजार करे, किसी ने डाला तो ठीक है, नहीं तो बांस होकर अगले बंदे के पास। क्या ये हो सकता है? QR कोड होता ना यार, बड़ा आसान हो जाता। अगर कोई भिखारी आता और मैं बोलूंगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो QR कोड निकाल देगा। बोरा लेकर के नहीं जाना पड़ता है भाई। वो ना जनाब, होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में ना तालीम का जो है ना वो मसला है। हम एजुकेशन जहाँ की, ये देखें आप, इंडिया को हम कहते हैं ना इंडिया ये है वो है। वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना, तो वो फर इंग्लिश बोलता नजर आएगा। और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते। ये मायार है, और जब मायार ही हमारा तलीमी नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अल्लाह से मांगो। बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा, पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए। इंडिया क्या गया, भारत में जाके बैठ गए। मांगने आया मैं। इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। ये सिर्फ एक रीजन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है। आज भी उनके काफी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है। बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये
जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है? जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनको क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? शेख साहब, जलवायु परिवर्तन को तो छोड़ो, जाते हुए एक बॉडी बांध देना, टाइम बात नहीं हो रहा है, रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, एक बॉडी दे देना जाते हुए, मिल जाएगा। हम लोग के मरे जा रहा है, इस्ती कराते हुए यार तने के तने बड़ा तने न मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ का क्लियर कर दूं कि हिंदुइज्म जो है ना ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। इंजीनियर्स देख लें, सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें वो हमसे बहुत आगे हैं, इसलिए वो दुनिया में अपना वो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। लेकिन आपने जो हिंदुइज्म के बारे में बात की ऑन द कैमरा रहकर, हमें थोड़ा सा किसी भी रिलीजन के बारे में बुरा कहने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए ऑन द कैमरा। हम अगर ये कहेंगे कि भाई हिंदू अच्छे नहीं, हिंदू बुरे हैं, या ईसाई अच्छे नहीं, वो बुरे हैं, तो इससे हमारा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी को बुरा कहेंगे कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, आप पढ़े लिखे लोग। बिल्कुल, मतलब इकट्ठे हुए हैं। हिंदुइज्म बुरा नहीं है, मैं बात क्लियर कर दूं। हिंदुइज्म जो है ना सादात फैला रहा है। हिंदुइज्म बुरा नहीं है, सादात फैला रहा है। हिंदुइज्म बुरा नहीं है। हिपोक्रेसी सही पकड़े हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फर्क होगा? हम मांगते रहते हैं। आखिर क्यों? इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है। पाकिस्तान जाएगा उसके पास। ये लोगों से भीख मांगता रहेगा। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को अच्छा यूटिलाइज किया, ठीक है। जब ऑल कंट्री बैकफुल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम किया, उसने एक अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है। अब आप देखें कि हर चीज जो है भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है। तुम कर लो, छोड़ दो मुझे। दुनिया में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया है, वो हम सब उसको मानते हैं। लेकिन जब हॉकी या क्रिकेट की बात आ जाती है तो हम कहते नहीं जी ऐसे ऐसी है। हालांकि वो भी अभी क्रिकेट में इस टाइम दुनिया में नंबर 1 जो ODI टीम है वो इंडिया की हो चुकी है। क्वेश्चन करती हूँ, इंडिया के बारे में पता? हाँ पता है। कैसा मुल्क है? हमारा दुश्मन है। सही बात है। नहीं देखिए हमने पढ़ाया क्या है। अच्छा, इनको नासा का पता होगा। नासा का पता है। अच्छा, नासा के बारे में क्या जानते हो? ये एक स्पेसक्राफ्ट कंपनी है, ये रॉकेट स्पेस में भेजती है, प्लैनेट्स डिस्कवर करती है। अच्छा, पाकिस्तान की पता है कौन सी है स्पेस? नहीं मुझे नहीं पता। पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए सेफ नहीं है। पिछले साल हमने एक श्रीलंकन शहरी मारा था। मुसलमानों के साथ रहेंगे तो हमारा फायदा है। मतलब गैर मुस्लिमों के साथ नहीं करना, ताल्लुकात भी नहीं बनाने, ट्रेडिंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ये हमें बाइकआउट करना चाहिए हम सबको। किसी शहर में तो इतनी सब्जियां मंडी नहीं होती जितनी हीरा मंडी है तुम्हारे गली गली में। हाँ, इस्लाम हमेशा गालिब आया कुफर पे और इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा, ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना। जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के ज़हन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके ज़हन में आती है डेवलपमेंट। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि वहाँ की उनकी मार्केट में भी जाकर उन्हीं को ग्रैब करना कि भाई उनके प्रोडक्ट्स जो उनको मिल रही है उससे अच्छी क्वालिटी देना। मैंने ये भी तकरीबन ये भी सुना कि चाइना के अंदर कोरोना के बाद चाइना ने अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा के इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है। वो क्या कहेंगे इस बारे में? ब्रिटानिया के बिस्कुट की याद आती है तुम्हारे नाम से, टिंग टिंग टिंग। देखे ना, ये तो वो बात होगी ना, आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। वो तो इस तरह कर रहे हैं उनके साथ। अभी तो ऊपर से मार रहे हैं भाईजान। पाकिस्तान और चाइना ना नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है। कभी विराट कोहली आगे, कभी रोहित शर्मा आगे, कभी विराट कोहली आगे नंबर 1 पे, कभी रोहित शर्मा आगे नंबर 1 पे। तो ये सिलसिला जो है ना वैसा ही है तेरा भी। अगर सिलसिला है ना तो चाइना का भी है, आएगा कभी। मजाक छोड़िए, सुना भी चाइना जो है ना भाई इंडिया का माल बेच रहा है। सरेआम तो बेच नहीं सकता, शर्म आ रहा है, लेकिन बेच रहा है। क्या करे, पापी पेट का सवाल है ना।
इंडिया की क्या है, जो सा अपना इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो लेके चल रहे हैं, अपना विजन लेके चल रहे हैं, उनका यही है कि हमने जो सी है वो गुर्बत ख़त्म करनी है। टाइम लगना है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि प्रैक्टिकल होकर सोचें तो क्या हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मिलना चाहिए हमारे मुल्क को। पीएम मोदी जैसा पीएम तो हमें भी बड़ी मुश्किल से मिला है, हमें भी भाई बड़ी मुश्किल से मिला है। हाँ वो अलग बात है भाई, यहाँ भी कुछ लोगों को पीएम मोदी का कदर नहीं है, कदर होनी चाहिए भाई, लेकिन उस पर मैं अभी टीका टिप्पणी नहीं करता। जनतंत्र है भाई, सबकी अलग अलग सोच है, मेरी अलग सोच है भाई, किसी की अलग सोच होगी, किसी और की अलग सोच होगी भाई। आप सोचिए भाई, पीएम मोदी जैसा पीएम हर किसी को नहीं मिलता भाई। दोस्तों वीडियो यहीं तक था, अभी के लिए बस यहीं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। चल भाई चल चल।